हेलो गाइज, मैं हूं विनय झा। मैं सबकुंज स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, जैसे कि पार्ट 3 मेरी जो वीडियोज का पार्ट 3 है, जिसमें मैंने स्क्वाड्स का पार्ट 1 कराया हुआ है, उसमें मैंने यूनिवर्सल मेथड बताया हुआ है 2 डिजिट नंबर्स का और 3 डिजिट नंबर का। किसी भी 2 डिजिट नंबर्स का वो मेथड आप यूज करेंगे तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर में आज भी मैं यहाँ पे पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें भी हम स्क्वायर्स ही सीखेंगे, लेकिन किसी दूसरे मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्वायर्स कैसे करते हैं, चलिए। हमारे पास सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए, इस मेथड में आपको 25 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। कितने तक आने चाहिए? 25। आपको 25 तक कंपलसरी है, आने ही चाहिए। नहीं आते तो आप जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है उससे आप निकालना सीख सकते हैं। वैसे 25 तक लर्न कर लीजिए, ज़्यादा कुछ ईजी है, आराम से लर्न हो जाएंगे। यदि आपको 25 तक स्क्वायर लर्न हो जाते हैं, इसके बाद आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे 25 to 75। मतलब क्या हुआ? 25 और 75 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज से सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, जब भी हमें 25 और 75 के बीच के स्क्वायर्स निकालना हो किसी का, तो इसका बीच का नंबर क्या होता है? 50। क्या होता है? 50। बस इसको हमें क्या मानना है? बेस मानना है। क्या मानना है? बेस। कभी भी यदि 25 से 75 के बीच में किसी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना हो, सिर्फ इसी मेथड, इन्हीं नंबर्स के बीच में यह मेथड यूज होगा। जो भी हम यहाँ पे मेथड बताने वाले हैं वो इसी नंबर्स के बीच में ही यूज होगा, बाकी किसी नंबर्स के बीच में आप अप्लाई मत करना। चलिए 25 to 75 के बीच में देखते हैं। तो इसका बेस क्या मानेंगे? 15। कोई भी नंबर होगा हम उसको 15 से कंपेयर करेंगे, देखेंगे उससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है, और जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम 25 में प्लस या माइनस करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ 25 to 50 तो 50 से कम वाले नंबर भी होंगे, और 50 to 75 तो 50 से ज़्यादा वाले नंबर भी होंगे। चलिए पहले एक दो एग्जाम्पल 50 से कम वाले नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 48। 48 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? 48 का स्क्वायर देखिए सिंपल है। कभी भी हमें 50 से कंपेयर कीजिए। सबसे पहले नंबर क्या करना है? हमें कंपेयर किससे करना है? 50 से। नंबर्स बताओ 25 to 75 के बीच में है? बोलिए हाँ सर, बिल्कुल बीच में है। कंपेयर किससे करेंगे? बेस 50 से। 50 से कंपेयर किया तो कितना है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। जितना कम हो उतने का ही हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उतने का ही क्या करेंगे? स्क्वायर। पहला ये रहेगा लास्ट में। स्टार्टिंग में क्या रहेगा? जितना कम या जितना ज़्यादा हो उतना ही हम 25 से माइनस से प्लस करेंगे। तो 25 कम कितना था? माइनस का 2। क्लियर हुआ? 25 माइनस के 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर में हमेशा 2 डिजिट में लिखना है आपको। कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में। हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर्स करेंगे तो 2 डिजिट में ही नंबर लिखेंगे। 0 4 2 डिजिट में है नहीं तो 2 डिजिट में बना लेंगे 0 4। 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 23। आंसर 48 का आंसर हो गया। करना क्या है? सेम है। कंपेयर करो 50 से। कम कितना है? 2। जितना कम उतने का स्क्वायर करो, 2 डिजिट में लिखो। दूसरी चीज, जितना कम है उतना ही 25 से कम कर दो। आंसर। दूसरा है 36 का स्क्वायर। 36 का करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे? 36 कंपेयर उसी से करना है। बेस हमारा क्या है? 50 से कंपेयर करो, कितना कम है? 14। कितना कम है? 14। जितना कम है उतने का स्क्वायर। जितना कम है उतने का स्क्वायर, और जितना कम है उतना कितना करना है? 25 में से उतना ही क्या कर दो? माइनस। 25 में से क्या कर दो? उतना माइनस। बताइए, चलिए कंपेयर करें, कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196। लेकिन सर आपने तो बताया था 2 डिजिट्स में लिखना है, यहाँ तो 3 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स में ही लिखेंगे। 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। कहाँ चला जाएगा? कैरी में। लिखेंगे 2 डिजिट्स में ही। 25 माइनस के 14 कितना हो जाएगा? 11।
ऐड कर दो 1 2 9 6 1 1 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 1 2 9 6। आई होप आपको ये समझ में होगा। जब भी ध्यान रखना अगर 3 डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में है तो 2 डिजिट्स में ही लिखना है। 1 कहाँ जाएगा कैरी में, जो तीसरी डिजिट्स है फर्स्ट से वो कहाँ चली जाएगी कैरी में, और जो 25 माइनस 14 11 और कैरी ऐड हो जाएगा 1 12 1 2 9 6। चलो 50 प्लस से करके देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 54। क्या ले लेते हैं 54 का स्क्वायर। कंपेयर उसी से करना है, 50 बेस है भैया हमारा। क्या करेंगे 50 प्लस 4। ये लिखना नहीं है, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। आपको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। चलिए मैं लास्ट वाला जल्दी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। 50 प्लस 4, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, और जितना ज़्यादा उतना ही 25 में ऐड कर दो। यहाँ कम था तो माइनस किया, यहाँ ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। 25 प्लस 4 29। क्या आंसर हो जाएगा 2916। क्लियर हो गया। चलिए 67 का स्क्वायर करके देखते हैं। सिंपल सी बात है, जितना कम उतना ज़्यादा देखते हैं। बताओ 50 से कितना ज़्यादा है प्लस 17। स्वाभाविक सी बात है, कितना ज़्यादा है प्लस 17। कुछ नहीं करना है, 25 में 17 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 17। चलो 25 में कितना कर देंगे 17 ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, यही तो होता है। लेकिन हम लिखेंगे क्या सिर्फ 89। कैरी क्या जाएगा 2, कैरी क्या जाएगा 2। 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा 42, 42 और 2 44। आंसर समझ में आया। 67। देखो करने का तरीका क्या है, आपको करना कैसे ये ध्यान से देखते हैं, देखना है आपको। चलो एक और करके देख लेते हैं। जैसे हमने किया 59 का स्क्वायर, चलिए इसको करके देख लेते हैं। कितना ज़्यादा है भैया 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81। 3 डिजिट्स में होगा तो कैरी लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 9 का स्क्वायर जितना ज़्यादा है कम, 50 से कंपेयर किया 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81, 9 ज़्यादा 25 प्लस 9 34। आंसर 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34 81। क्लियर हो गया ये। तो ये आपका हो गया 25 टू 75 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उसको सॉल्व करने का मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं। हमने अभी तक देखा 25 टू 75 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर। अब हम देखने वाले हैं 75 टू 1000, 1000 तक। 75 से 1000 तक, 75 से 1000 के बीच में किसी भी नंबर्स का यदि आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट ही करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 96। क्या लेते हैं 96 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है हम किसके नंबर्स के पास है। पास किसके देखना है हमेशा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900, इन सब के पास में देखना है किसके पास में है। बताइए 96 किसके पास में है 100 के पास में। जिसके पास में उससे कंपेयर करो, बताओ कितना कम है, कितना कम है 100 माइनस का 4 स्क्वायर। कितना कम है 100 माइनस का 4, मतलब 4 कम है। कितना कम है 4 कम है। जितना कम हो उतना ही उसी नंबर से जिसका स्क्वायर निकालना है घटा दीजिए। 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा 92। जितना आ गया उसमें कंपेयर किससे किया था 100 से, 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 9200। कितने का कितना कम था 96 100 से 4, 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दीजिए 9216। आंसर समझ में आया कैसे किया हमने। चलिए एक और देखते हैं 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर 100 के पास है,
100 से देखेंगे कितना कम है, 100 से कितना कम है हमारा, 12 कम है, 12 कम है। जब 12 कम है तो सीधी सी बात है डायरेक्ट 12 इसी में से घटाइए। 100 से कंपेयर किया कितना है, 12 कम है, 12 कम है तो सीधा इसी में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 7 76। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7600, इतना आ गया। अब कितना कम था 100 से, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। बस कर दीजिए 4 4 7 7, आंसर ऐड करना है लास्ट में। जो भी कम या ज़्यादा होता है उस स्क्वायर को ऐड कर देना है, कंपेयर जिससे कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करके। 100 से कंपेयर कर रहे थे, 100 का अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया क्या किया हमने। तीसरा देख लेते हैं, जैसे 104 का स्क्वायर, बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ही ऐड कर दो 108। 100 का मल्टीपल कर दो, 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 00। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐड कर दो 10816, आंसर। एक और देख लेते हैं इसी में 113 का स्क्वायर, कैसे करेंगे 113 का स्क्वायर, कितना ज़्यादा है 100 से 13 में जोड़ देंगे 12600। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 13 का स्क्वायर 169, ऐड कर दीजिए 96712, कितना हो जाएगा 12769। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये 100 के अप्रोक्स हमने बताया हुआ है। चलिए और भी कोई नंबर ले लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 196 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करना है 196 का स्क्वायर। कंपेयर बताओ किसके पास है, 200 के पास है। कितना कम है 200 से, 200 से भैया 4 कम है, जितना कम हो उतना ही माइनस कर दो। बताओ 196 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 192। कंपेयर किससे किया था हमने 200 से, जिससे कंपेयर किया हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो, उसी का मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 2 18, कैरी 1 2 1 3 0, 38400। बताओ कितना कम था 200 से, 4 कम था, उसी का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 16 6 1 4 8 3, आंसर। क्लियर हो गया ना। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उससे देखना कितना कम है, उसी का स्क्वायर कर देना, उसको ऐड कर देना, आंसर हो गया। और कोई नंबर देख लो, 312 ले लो। चलो 312 का स्क्वायर बताओ भैया कितना, किससे कंपेयर कर रहे हैं 300 से, 300 से कंपेयर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। जब 12 ज़्यादा है 300 से तो 12 ही ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324 मल्टीप्लाई 300, क्योंकि कंपेयर किससे किया था हमने 3 से किया था ना कंपेयर, मल्टीप्लाई 300, मल्टीप्लाई कर दो 4 3 या 12, कैरी 1 7 3 3 या 9 97200। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ये आ गया। अब कंपेयर किससे किया था 300 से, कितना ज़्यादा था 12, जितना ज़्यादा उतने का स्क्वायर 144, 4 4 3 7 9, आंसर हो गया 97344। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 521 का स्क्वायर कितना हो गया 521 का स्क्वायर। कंपेयर किससे, किसके पास है 500 के, कितना ज़्यादा है 21, 521 में 21 ही ऐड कर देंगे 542। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर कर रहे थे 500 से तो 500 का ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 0 0 5 2 या 10, कैरी 1 5 4 21, कैरी 2 5 5 25 27, कितना हो जाएगा 271000। सीधी सी बात है, ये आ गया। कंपेयर कर रहे थे 500 से, कितना ज़्यादा है 21, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर 441 144172, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, बस इसको ऐड कर दिया, क्या आ गया आंसर 271441। क्लियर हो गया। चलो एक और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए 872 का स्क्वायर, कितना ले लिया 872 का स्क्वायर। किसके पास में है, किसके अप्रोक्स पास में 900 के। जब 900 के पास है तो बताओ कितना है 900 से कम, 900 के पास 900 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है 28 कम है। 28 ही हम इसमें घटा देंगे, घटा देते हैं 872 माइनस के 28, कितना हो जाएगा 4 6 2 4 844।
कंपेयर किससे किया था? 900 से। तो 900 का ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दूँ। 0 0 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 3 9 कैरी 3, 9 8 जा 72 75 कितना हो गया? 759600। कंपेयर किससे किया था? 28 से। कंपेयर किससे किया था? अरे सॉरी, कंपेयर किससे किया था? 900 से। 900 से कितना कम है? 28। जितना कम या ज़्यादा उसी का तो स्क्वायर करते हैं। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784। बस ऐड कर देंगे इनको। ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 8 12 13 कैरी 1 0 6 7 कितना हो जाएगा? 760384। तो आप किसी भी नंबर्स का 75 to 100 तक किसी भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है वो किस नंबर्स के पास है। 100 200 300 400 5 6 7 8 900 1000 जिसके भी पास हो उससे देखो कितना कम है या ज़्यादा है। यदि तुम्हारा कम है तो उसमें उसी नंबर से माइनस कर दीजिए। यदि तुम्हारा कम है तो उसी नंबर से माइनस कर दीजिए और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आता है जितना कम या ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। इसमें देखिए 500 था, 500 से कंपेयर किया, 21 ज़्यादा था, 21 ही ऐड कर दिया उस 521 में, कितना हो गया? 542। कंपेयर किया था 500 से, तो 500 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? ये जितना ज़्यादा या कम, कितना ज़्यादा था? 21। 21 का स्क्वायर 441, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो मूव करते हैं अगले मेथड की तरफ। ओके गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी भी नंबर्स के लास्ट में, मतलब जिसके यूनिट डिजिट्स पे क्या दिया हुआ हो? 5 दिया हुआ हो। किसी भी यूनिट डिजिट्स पे 5 दिया हुआ हो और कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर यदि अपन को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। चलिए, हमें निकालना है 35 का स्क्वायर। चेक करने की प्रोसेस क्या है? यूनिट डिजिट पर देखा, 1 डिजिट देखी भैया 5 है। जब 5 है तो अपने मन से क्या लिखना है? 25 जो लास्ट होगा, क्या होगा? लास्ट होगा। और जो हमारी 5 को छोड़कर, यूनिट पैलेस को छोड़कर जो भी संख्या डिजिट बचती है, क्या बची डिजिट? 3, उसको अपने नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर्स पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 के बाद जस्ट बाद क्या आता है? 4। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 25 आंसर। क्लियर हो गया? 65 का स्क्वायर करना है। 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अपने मन से 25 लिखो और 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो। उसके जस्ट आगे वाले नंबर के, जस्ट फॉरवर्ड नंबर पर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 जा 42 25 कितना हो जाएगा? 4 2 25। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 115 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अपने मन से 25 लिखेंगे 5 को। अब बचा क्या? 5 को छोड़कर यूनिट पैलेस को नंबर 11 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 12th में। जस्ट आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 132 25। इसका 132 25 का 25। तो किसी भी नंबर्स का जिसकी यूनिट पैलेस को 5 दिया हो, हम आसानी से सॉल्व उस नंबर्स को कर सकते हैं। तो गाइस, ये स्क्वायर्स के सारे मेथड हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपको जो भी मेथड इजीली समझ में आए आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, और सेकंड पार्ट आपके सामने है। सेकंड पार्ट में भी काफ़ी इजीली मेथड हमने आपको बताए हुए हैं। उन मेथड से भी आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज, हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज होने वाली है वो होने वाली है क्यूब के ऊपर। हम कैसे किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं, 2 डिजिट्स का भी और 3 डिजिट्स का भी। हम क्यूब का पूरा मेथड एक ही वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़, यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी लोग नए हैं। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।